इश्क हो खुदा करे। बाप के घर से निकाले जाने के बाद और दुआ सुनैरा से मिली। अभी तक सुनैरा ने उसे अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन दुआ की मज़ाहमत जारी है। जुनैरा के साथ मेरी मुलाकात तय करो। आप वहां जाएंगे? एक बार फिर सोच लें। मैंने सोच समझ के फैसला किया है। कौन? पार्टी में तुम्हें किसी ने पसंद कर लिया और यहाँ तक चला आया तुम्हारे लिए। मैंने उसे पहले यहाँ कभी नहीं देखा। तो वो पुरानी वाली दुआ को ढूंढते हुए तुम तक पहुंचा। पहली मुलाकात आज तक भूला नहीं है। बहुत देर कर दिया आपने। मुझे तुम जम गई। वक्त खुद ब खुद रुक जाएगा। बेहतर होगा कि हम दोबारा इस टॉपिक पे बात ना करें। हर औरत बिकाऊ नहीं होती। निकाह करोगी मुझसे? बाप दादा की इज्जत का ख्याल नहीं किया उसने। हम भी तो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। ऐसी औलाद को मैं घर नहीं रख सकता। वो सुबह वो अपने फरिश्तों से हमें हमारी ज़ाहिरी पुशी रिस्क भेजता है सीधा। मैं तुम्हारी गीदड़ भपकियों से डर जाऊंगी? कभी नहीं। नहीं लाना चाहता था। जान से मार दूंगी तुम्हें क्या लगता है? नौशेरवा बहुत बेचैन होता है दुआ से मिलने के लिए। वह जाफ़र को हुक्म देता है कि वो जुनैरा से मुलाकात करवाए उसकी। तो जाफ़र कहता है कि साईं आप वहाँ पर जाकर गलती तो नहीं कर रहे? नौशेरवा कहता है कि नहीं, मैंने बहुत सोच समझ कर ये फ़ैसला किया है। और जाफ़र कहता है कि आप एक दफ़ा फिर सोच लें। और नौशेरवा कहता है कि नहीं, मैंने सोच लिया जो सोचना था। और जाफ़र कहता है कि ठीक है साईं, जैसा आपका हुक्म। और वो जुनैरा से मिलता है और उसे कहता है कि मेरे साईं को आपकी एक लड़की दुआ नाम की वो उसे पसंद आ गई है और उसको ख़रीदना चाहता है। जुनैरा ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि दुआ का दाव लग गया है और वो दुआ को तैयार करवाती है। वहाँ पर नौशेरवा भी आ जाता है दुआ को देखने के लिए। दुआ को ज़बरदस्ती तैयार करवाया जाता है क्योंकि वो तैयार नहीं होना चाहती, क्योंकि उसे मालूम हो चुका है। उसकी दोस्त बता देती है कि किसी पार्टी में तुम्हें किसी ने पसंद कर लिया है और वो तुम्हें यहाँ लेने के लिए आया है। और बात तुम्हारी क्या किस्मत है कि तुम्हारे पीछे कोई तुम्हें पसंद कर कर यहाँ से ले जाएगा। दुआ कहती है कि मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगी और ना ही किसी के साथ जाऊँगी। और वो कहती है कि तुम्हें यहाँ से जाना तो था, तुम यहाँ से निकल जाओ। दुआ उसकी बात सुनती है लेकिन वो कहती है कि मैं उसके सामने नहीं जाऊंगी। जुनैरा ज़बरदस्ती उसे तैयार करवाती है और नौशेरवा के सामने लाकर बिठा देती है। जब दुआ नौशेरवा को देखती है तो वो ठीक हो जाती है क्योंकि वो पहले से जानती है। और वहाँ पर जुनैरा से उसकी कीमत लगा कर दुआ से मिलता है। और नौशेरवा कहता है कि मैंने जब तुम्हें पहली दफ़ा देखा था और मैं तुम्हें दिल दे बैठा था। और दुआ कहती है कि मैं पहले वाली दुआ नहीं हूँ जो तुमने देखा था। नौशेरवा कहता है कि मैंने उसी दुआ को मुझे चाहिए जो दुआ मैंने देखी थी। और दुआ कहती है कि हर औरत बिकाऊ नहीं होती और मैं यहाँ पर ज़बरदस्ती लाकर खड़ी हूँ क्योंकि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती होगी जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। नौशेरवा को तो पहले ही मालूम है कि दुआ के साथ क्या हुआ है और इसी वजह से वो दुआ को कहता है कि मैं इस हैसियत से तुम्हें ख़रीदना चाहता हूँ कि मैं तुमसे निकाह कर सकूँ। और दुआ उसे हैरानगी से देखती है और मुस्कुरा देती है कि वो इससे निकाह करना चाहता है। दुआ यहाँ से निकलना भी चाहती है और इसी तरह वो हाँ कर देती है और कहती है कि ठीक है, आप
निकाह करेंगे तो मैं आपके साथ चलने के लिए राज़ी हूँ। नौशेरवा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है दुआ की ये बात सुनकर, और इसी तरह वो दुआ को यहाँ से लेकर अपने घर चला जाता है और दुआ को बहुत ही प्यार से रखता है, क्योंकि वो उससे बेहद मोहब्बत करता है। वो उसके बगैर जीना नहीं चाहता, इसी वजह से वो दुआ का बहुत ख्याल रखता है। दुआ भी बहुत ज़्यादा खुश होती है और दुआ के साथ निकाह का टाइम आ जाता है और वो बहुत हंसी खुशी से एक दूसरे से निकाह करते हैं और दुआ नौशेरवा के साथ बहुत ज़्यादा खुश होती है। इधर दुआ के माँ बाप बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि दुआ कहाँ पर चली गई और किस हालत में होगी। उसके बाप को कोई परवाह नहीं है कि दुआ जिस हालत में भी हो, उसके ख़ानदान वाले बहुत ज़्यादा बातें कर रहे होते हैं और उसे समझाते भी हैं कि दुआ को घर वापस ले आओ, और उसका बाप यही कहता है कि ऐसी औलाद से बेहतर है हम बे औलाद ही रहते। और लेकिन उसका ख़ानदान उसे समझाता है कि नहीं, हमें नौशेरवा बहुत बेचैन होता है दुआ से मिलने के लिए। वह जाफ़र को हुक्म देता है कि वो जुनैरा से मुलाकात करवाए उसकी, तो जाफ़र कहता है कि साईं आप वहाँ पर जाकर गलती तो नहीं कर रहे। नौशेरवा कहता है कि नहीं, मैंने बहुत सोच समझ कर ये फ़ैसला किया है। और जाफ़र कहता है कि आप एक दफ़ा फिर सोच लें, और नौशेरवा कहता है कि नहीं, मैंने सोच लिया जो सोचना था। और जाफ़र कहता है कि ठीक है साईं, जैसा आपका हुक्म। और वो जुनैरा से मिलता है और उसे कहता है कि मेरे साईं को आपकी एक लड़की दुआ नाम की वो उसे पसंद आ गई है और उसको ख़रीदना चाहता है। जुनैरा ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि दुआ का दाव लग गया है और वो दुआ को तैयार करवाती है। वहाँ पर नौशेरवा भी आ जाता है दुआ को देखने के लिए। दुआ को ज़बरदस्ती तैयार करवाया जाता है क्योंकि वो तैयार नहीं होना चाहती, क्योंकि उसे मालूम हो चुका है, उसकी दोस्त बता देती है कि किसी पार्टी में तुम्हें किसी ने पसंद कर लिया है और वो तुम्हें यहाँ लेने के लिए आया है। अब बात तुम्हारी क्या किस्मत है कि तुम्हारे पीछे कोई तुम्हें पसंद कर कर यहाँ से ले जाएगा। दुआ कहती है कि मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगी और ना ही किसी के साथ जाऊँगी। और वो कहती है कि तुम्हें यहाँ से जाना तो था, तुम यहाँ से निकल जाओ। दुआ उसकी बात सुनती है लेकिन वो कहती है कि मैं उसके सामने नहीं जाऊंगी। जुनैरा ज़बरदस्ती उसे तैयार करवाती है और नौशेरवा के सामने लाकर बिठा देती है। जब दुआ नौशेरवा को देखती है तो वो ठीक हो जाती है, क्योंकि वो पहले से जानती है। और वहाँ पर जुनैरा से उसकी कीमत लगा कर दुआ से मिलता है और नौशेरवा कहता है कि मैंने जब तुम्हें पहली दफ़ा देखा था और मैं तुम्हें दिल दे बैठा था। और दुआ कहती है कि मैं पहले वाली दुआ नहीं हूँ जो तुमने देखा था। नौशेरवा कहता है कि मैंने उसी दुआ को मुझे चाहिए जो दुआ मैंने देखी थी। और दुआ कहती है कि हर औरत बिकाऊ नहीं होती और मैं यहाँ पर ज़बरदस्ती लाकर खड़ी हूँ, क्योंकि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती होगी जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। नौशेरवा को तो पहले ही मालूम है कि दुआ के साथ क्या हुआ है और इसी वजह से वो दुआ को कहता है कि मैं इस हैसियत से तुम्हें ख़रीदना चाहता हूँ कि मैं तुमसे निकाह कर सकूँ। और दुआ उसे हैरानगी से देखती है और मुस्कुरा देती है कि वो इससे निकाह करना चाहता है। दुआ यहाँ से निकलना भी चाहती है और इसी तरह वो हाँ कर देती है और कहती है कि ठीक है, आप निकाह करेंगे तो मैं आपके साथ चलने के लिए राज़ी हूँ। नौशेरवा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है दुआ की ये बात सुनकर, और इसी तरह वो दुआ को यहाँ से लेकर अपने घर चला जाता है और दुआ को बहुत ही प्यार से रखता है, क्योंकि वो उससे बेहद मोहब्बत करता है। वो उसके बगैर जीना नहीं चाहता, इसी वजह से वो दुआ का बहुत ख्याल रखता है। दुआ भी बहुत ज़्यादा खुश होती है और दुआ के साथ निकाह का टाइम आ जाता है और वो बहुत हंसी खुशी से एक दूसरे से निकाह करते हैं और दुआ नौशेरवा के साथ बहुत ज़्यादा खुश होती है।
इधर दुआ के माँ बाप बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि दुआ कहाँ पर चली गई और किस हालत में होगी। उसके बाप को कोई परवाह नहीं है कि दुआ जिस हालत में भी हो, उसके ख़ानदान वाले बहुत ज़्यादा बातें कर रहे होते हैं और उसे समझाते भी हैं कि दुआ को घर वापस ले आओ। और उसका बाप यही कहता है कि ऐसी औलाद से बेहतर है हम बे औलाद ही रहते। और लेकिन उसका ख़ानदान उसे समझाता है कि नहीं, हमें नौशेरवा बहुत बेचैन होता है दुआ से मिलने के लिए। वह जाफ़र को हुक्म देता है कि वो जुनैरा से मुलाकात करवाए उसकी। तो जाफ़र कहता है कि साईं आप वहाँ पर जाकर गलती तो नहीं कर रहे। नौशेरवा कहता है कि नहीं, मैंने बहुत सोच समझ कर ये फ़ैसला किया है। और जाफ़र कहता है कि आप एक दफ़ा फिर सोच लें। और नौशेरवा कहता है कि नहीं, मैंने सोच लिया जो सोचना था। और जाफ़र कहता है कि ठीक है साईं, जैसा आपका हुक्म। और वो जुनैरा से मिलता है और उसे कहता है कि मेरे साईं को आपकी एक लड़की दुआ नाम की वो उसे पसंद आ गई है और उसको ख़रीदना चाहता है। जुनैरा ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि दुआ का दाव लग गया है और वो दुआ को तैयार करवाती है। वहाँ पर नौशेरवा भी आ जाता है दुआ को देखने के लिए। दुआ को ज़बरदस्ती तैयार करवाया जाता है क्योंकि वो तैयार नहीं होना चाहती, क्योंकि उसे मालूम हो चुका है। उसकी दोस्त बता देती है कि किसी पार्टी में तुम्हें किसी ने पसंद कर लिया है और वो तुम्हें यहाँ लेने के लिए आया है। अब बात तुम्हारी क्या किस्मत है कि तुम्हारे पीछे कोई तुम्हें पसंद कर यहाँ से ले जाएगा। दुआ कहती है कि मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगी और ना ही किसी के साथ जाऊँगी। और वो कहती है कि तुम्हें यहाँ से जाना तो था, तुम यहाँ से निकल जाओ। दुआ उसकी बात सुनती है लेकिन वो कहती है कि मैं उसके सामने नहीं जाऊंगी। जुनैरा ज़बरदस्ती उसे तैयार करवाती है और नौशेरवा के सामने लाकर बिठा देती है। जब दुआ नौशेरवा को देखती है तो वो ठीक हो जाती है क्योंकि वो पहले से जानती है। और वहाँ पर जुनैरा से उसकी कीमत लगा कर दुआ से मिलता है। और नौशेरवा कहता है कि मैंने जब तुम्हें पहली दफ़ा देखा था और मैं तुम्हें दिल दे बैठा था। और दुआ कहती है कि मैं पहले वाली दुआ नहीं हूँ जो तुमने देखा था। नौशेरवा कहता है कि मैंने उसी दुआ को मुझे चाहिए जो दुआ मैंने देखी थी। और दुआ कहती है कि हर औरत बिकाऊ नहीं होती और मैं यहाँ पर ज़बरदस्ती लाकर खड़ी हूँ क्योंकि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती होगी जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। नौशेरवा को तो पहले ही मालूम है कि दुआ के साथ क्या हुआ है और इसी वजह से वो दुआ को कहता है कि मैं इस हैसियत से तुम्हें ख़रीदना चाहता हूँ कि मैं तुमसे निकाह कर सकूँ। और दुआ उसे हैरानगी से देखती है और मुस्कुरा देती है कि वो इससे निकाह करना चाहता है। दुआ यहाँ से निकलना भी चाहती है और इसी तरह वो हाँ कर देती है और कहती है कि ठीक है, आप निकाह करेंगे तो मैं आपके साथ चलने के लिए राज़ी हूँ। नौशेरवा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है दुआ की ये बात सुनकर और इसी तरह वो दुआ को यहाँ से लेकर अपने घर चला जाता है और दुआ को बहुत ही प्यार से रखता है क्योंकि वो उससे बेहद मोहब्बत करता है। वो उसके बगैर जीना नहीं चाहता, इसी वजह से वो दुआ का बहुत ख्याल रखता है। दुआ भी बहुत ज़्यादा खुश होती है और दुआ के साथ निकाह का टाइम आ जाता है और वो बहुत हंसी खुशी से एक दूसरे से निकाह करते हैं और दुआ नौशेरवा के साथ बहुत ज़्यादा खुश होती है। इधर दुआ के माँ बाप बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि दुआ कहाँ पर चली गई और किस हालत में होगी। उसके बाप को कोई परवाह नहीं है कि दुआ जिस हालत में भी हो, उसके ख़ानदान वाले बहुत ज़्यादा बातें कर रहे होते हैं और उसे समझाते भी हैं कि दुआ को घर वापस ले आओ। और उसका बाप यही कहता है कि ऐसी औलाद से बेहतर है हम बे औलाद ही रहते। और लेकिन उसका ख़ानदान उसे समझाता है कि नहीं, हमें नौशेरवा बहुत बेचैन होता है दुआ से मिलने के लिए। वह जाफ़र को हुक्म देता है कि वो जुनैरा से मुलाकात करवाए उसकी। तो जाफ़र कहता है कि साईं आप वहाँ पर जाकर गलती तो नहीं कर रहे।
नौशेरवा कहता है कि नहीं, मैंने बहुत सोच समझ कर ये फ़ैसला किया है। और जाफ़र कहता है कि आप एक दफ़ा फिर सोच लें। और नौशेरवा कहता है कि नहीं, मैंने सोच लिया जो सोचना था। और जाफ़र कहता है कि ठीक है साईं, जैसा आपका हुक्म। और वो ज़ुनैरा से मिलता है और उसे कहता है कि मेरे साईं को आपकी एक लड़की दुआ नाम की वो उसे पसंद आ गई है और उसको ख़रीदना चाहता है। ज़ुनैरा ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि दुआ का दाव लग गया है और वो दुआ को तैयार करवाती है। वहाँ पर नौशेरवा भी आ जाता है दुआ को देखने के लिए। दुआ को ज़बरदस्ती तैयार करवाया जाता है क्योंकि वो तैयार नहीं होना चाहती, क्योंकि उसे मालूम हो चुका है, उसकी दोस्त बता देती है कि किसी पार्टी में तुम्हें किसी ने पसंद कर लिया है और वो तुम्हें यहाँ लेने के लिए आया है। और बात तुम्हारी क्या किस्मत है कि तुम्हारे पीछे कोई तुम्हें पसंद कर कर यहाँ से ले जाएगा। दुआ कहती है कि मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगी और ना ही किसी के साथ जाऊँगी। और वो कहती है कि तुम्हें यहाँ से जाना तो था, तुम यहाँ से निकल जाओ। दुआ उसकी बात सुनती है लेकिन वो कहती है कि मैं उसके सामने नहीं जाऊंगी। ज़ुनैरा ज़बरदस्ती उसे तैयार करवाती है और नौशेरवा के सामने लाकर बिठा देती है। जब दुआ नौशेरवा को देखती है तो वो ठीक हो जाती है क्योंकि वो पहले से जानती है। और वहाँ पर ज़ुनैरा से उसकी कीमत लगा कर दुआ से मिलता है और नौशेरवा कहता है कि मैंने जब तुम्हें पहली दफ़ा देखा था और मैं तुम्हें दिल दे बैठा था। और दुआ कहती है कि मैं पहले वाली दुआ नहीं हूँ जो तुमने देखा था। नौशेरवा कहता है कि मैंने उसी दुआ को मुझे चाहिए जो दुआ मैंने देखी थी। और दुआ कहती है कि हर औरत बिकाऊ नहीं होती और मैं यहाँ पर ज़बरदस्ती लाकर खड़ी हूँ क्योंकि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती होगी जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। नौशेरवा को तो पहले ही मालूम है कि दुआ के साथ क्या हुआ है और इसी वजह से वो दुआ को कहता है कि मैं इस हैसियत से तुम्हें ख़रीदना चाहता हूँ कि मैं तुमसे निकाह कर सकूँ। और दुआ उसे हैरानगी से देखती है और मुस्कुरा देती है कि वो इससे निकाह करना चाहता है। दुआ यहाँ से निकलना भी चाहती है और इसी तरह वो हाँ कर देती है और कहती है कि ठीक है, आप निकाह करेंगे तो मैं आपके साथ चलने के लिए राज़ी हूँ। नौशेरवा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है दुआ की ये बात सुनकर और इसी तरह वो दुआ को यहाँ से लेकर अपने घर चला जाता है और दुआ को बहुत ही प्यार से रखता है क्योंकि वो उससे बेहद मोहब्बत करता है। वो उसके बगैर जीना नहीं चाहता। इसी वजह से दुआ का बहुत ख्याल रखता है। दुआ भी बहुत ज़्यादा खुश होती है और दुआ के साथ निकाह का टाइम आ जाता है और वो बहुत हंसी खुशी से एक दूसरे से निकाह करते हैं और दुआ नौशेरवा के साथ बहुत ज़्यादा खुश होती है। इधर दुआ के माँ बाप बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि दुआ कहाँ पर चली गई और किस हालत में होगी। उसके बाप को कोई परवाह नहीं है कि दुआ जिस हालत में भी हो। उसके ख़ानदान वाले बहुत ज़्यादा बातें कर रहे होते हैं और उसे समझाते भी हैं कि दुआ को घर वापस ले आओ। और उसका बाप यही कहता है कि ऐसी औलाद से बेहतर है हम बे औलाद ही रहते। और लेकिन उसका ख़ानदान उसे समझाता है कि नहीं, हमें नौशेरवा बहुत बेचैन होता है दुआ से मिलने के लिए। वह जाफ़र को हुक्म देता है कि वो ज़ुनैरा से मुलाकात करवाए उसकी। तो जाफ़र कहता है कि साईं, आप वहाँ पर जाकर गलती तो नहीं कर रहे। नौशेरवा कहता है कि नहीं, मैंने बहुत सोच समझ कर ये फ़ैसला किया है। और जाफ़र कहता है कि आप एक दफ़ा फिर सोच लें। और नौशेरवा कहता है कि नहीं, मैंने सोच लिया जो सोचना था। और जाफ़र कहता है कि ठीक है साईं, जैसा आपका हुक्म। और वो ज़ुनैरा से मिलता है और उसे कहता है कि मेरे साईं को आपकी एक लड़की दुआ नाम की वो उसे पसंद आ गई है और उसको ख़रीदना चाहता है। ज़ुनैरा ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि दुआ का दाव लग गया है और
वो दुआ को तैयार करवाती है। वहाँ पर नौशेरवा भी आ जाता है दुआ को देखने के लिए। दुआ को ज़बरदस्ती तैयार करवाया जाता है क्योंकि वो तैयार नहीं होना चाहती, क्योंकि उसे मालूम हो चुका है, उसकी दोस्त बता देती है कि किसी पार्टी में तुम्हें किसी ने पसंद कर लिया है और वो तुम्हें यहाँ लेने के लिए आया है। अब बात तुम्हारी क्या किस्मत है कि तुम्हारे पीछे कोई तुम्हें पसंद कर कर यहाँ से ले जाएगा। दुआ कहती है कि मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगी और ना ही किसी के साथ जाऊँगी। और वो कहती है कि तुम्हें यहाँ से जाना तो था, तुम यहाँ से निकल जाओ। दुआ उसकी बात सुनती है लेकिन वो कहती है कि मैं उसके सामने नहीं जाऊंगी। सुनहरा ज़बरदस्ती उसे तैयार करवाती है और नौशेरवा के सामने लाकर बिठा देती है। जब दुआ नौशेरवा को देखती है तो वो ठीक हो जाती है क्योंकि वो पहले से जानती है। और वहाँ पर जुनैरा से उसकी कीमत लगा कर दुआ से मिलता है और नौशेरवा कहता है कि मैंने जब तुम्हें पहली दफ़ा देखा था और मैं तुम्हें दिल दे बैठा था। और दुआ कहती है कि मैं पहले वाली दुआ नहीं हूँ जो तुमने देखा था। नौशेरवा कहता है कि मैंने उसी दुआ को मुझे चाहिए जो दुआ मैंने देखी थी। और दुआ कहती है कि हर औरत बिकाऊ नहीं होती और मैं यहाँ पर ज़बरदस्ती लाकर खड़ी हूँ क्योंकि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती होगी जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। नौशेरवा को तो पहले ही मालूम है कि दुआ के साथ क्या हुआ है और इसी वजह से वो दुआ को कहता है कि मैं इस हैसियत से तुम्हें ख़रीदना चाहता हूँ कि मैं तुमसे निकाह कर सकूँ। और दुआ उसे हैरानगी से देखती है और मुस्कुरा देती है कि वो इससे निकाह करना चाहता है। दुआ यहाँ से निकलना भी चाहती है और इसी तरह वो हाँ कर देती है और कहती है कि ठीक है, आप निकाह करेंगे तो मैं आपके साथ चलने के लिए राज़ी हूँ। नौशेरवा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है दुआ की ये बात सुनकर और इसी तरह वो दुआ को यहाँ से लेकर अपने घर चला जाता है और दुआ को बहुत ही प्यार से रखता है क्योंकि वो उससे बेहद मोहब्बत करता है। वो उसके बगैर जीना नहीं चाहता, इसी वजह से दुआ का बहुत ख्याल रखता है। दुआ भी बहुत ज़्यादा खुश होती है और दुआ के साथ निकाह का टाइम आ जाता है और वो बहुत हंसी खुशी से एक दूसरे से निकाह करते हैं और दुआ नौशेरवा के साथ बहुत ज़्यादा खुश होती है। इधर दुआ के माँ बाप बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं कि दुआ कहाँ पर चली गई और किस हालत में होगी। उसके बाप को कोई परवाह नहीं है कि दुआ जिस हालत में भी हो उसके ख़ानदान वाले बहुत ज़्यादा बातें कर रहे होते हैं और उसे समझाते भी हैं कि दुआ को घर वापस ले आओ। और उसका बाप यही कहता है कि ऐसी औलाद से बेहतर है हम बे औलाद ही रहते। और लेकिन उसका ख़ानदान उसे समझाता है कि नहीं, हमें नौशेरवा बहुत बेचैन होता है दुआ से मिलने के लिए। वह जाफ़र को हुक्म देता है कि वो जुनैरा से मुलाकात करवाए उसकी। तो जाफ़र कहता है कि साईं, आप वहाँ पर जाकर गलती तो नहीं कर रहे। नौशेरवा कहता है कि नहीं, मैंने बहुत सोच समझ कर ये फ़ैसला किया है। और जाफ़र कहता है कि आप एक दफ़ा फिर सोच लें। और नौशेरवा कहता है कि नहीं, मैंने सोच लिया जो सोचना था। और जाफ़र कहता है कि ठीक है साईं, जैसा आपका हुक्म। और वो जुनैरा से मिलता है और उसे कहता है कि मेरे साईं को आपकी एक लड़की दुआ नाम की वो उसे पसंद आ गई है और उसको ख़रीदना चाहता है। जुनैरा ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि दुआ का दाव लग गया है और वो दुआ को तैयार करवाती है। वहाँ पर नौशेरवा भी आ जाता है दुआ को देखने के लिए। दुआ को ज़बरदस्ती तैयार करवाया जाता है क्योंकि वो तैयार नहीं होना चाहती, क्योंकि उसे मालूम हो चुका है, उसकी दोस्त बता देती है कि किसी पार्टी में तुम्हें किसी ने पसंद कर लिया है और वो तुम्हें यहाँ लेने के लिए आया है। और बात तुम्हारी क्या किस्मत है कि तुम्हारे पीछे कोई तुम्हें पसंद कर कर यहाँ से ले जाएगा। दुआ कहती है कि मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगी और ना ही किसी के साथ जाऊँगी। और वो कहती है कि तुम्हें यहाँ से जाना तो था, तुम यहाँ से निकल जाओ।
दुआ उसकी बात सुनती है, लेकिन वो कहती है कि मैं उसके सामने नहीं जाऊंगी। सुनहरा ज़बरदस्ती उसे तैयार करवाती है और नौशेरवा के सामने लाकर बिठा देती है। जब दुआ नौशेरवा को देखती है तो वो ठीक हो जाती है, क्योंकि वो पहले से जानती है। और वहाँ पर जुनैरा से उसकी कीमत लगा कर दुआ से मिलता है और नौशेरवा कहता है कि मैंने जब तुम्हें पहली दफ़ा देखा था और मैं तुम्हें दिल दे बैठा था। और दुआ कहती है कि मैं पहले वाली दुआ नहीं हूँ जो तुमने देखा था। नौशेरवा कहता है कि मैंने उसी दुआ को मुझे चाहिए जो दुआ मैंने देखी थी। और दुआ कहती है कि हर औरत बिकाऊ नहीं होती और मैं यहाँ पर ज़बरदस्ती लाकर खड़ी हूँ, क्योंकि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती होगी जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। नौशेरवा को तो पहले ही मालूम है कि दुआ के साथ क्या हुआ है और इसी वजह से वो दुआ को कहता है कि मैं इस हैसियत से तुम्हें ख़रीदना चाहता हूँ कि मैं तुमसे निकाह कर सकूँ। और दुआ उसे हैरानगी से देखती है और मुस्कुरा देती है कि वो इससे निकाह करना चाहता है। दुआ यहाँ से निकलना भी चाहती है और इसी तरह वो हाँ कर देती है और कहती है कि ठीक है, आप निकाह करेंगे तो मैं आपके साथ चलने के लिए राज़ी हूँ। नौशेरवा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है दुआ की ये बात सुनकर और इसी तरह वो दुआ को यहाँ से लेकर अपने घर चला जाता है और दुआ को बहुत ही प्यार से रखता है, क्योंकि वो उससे बेहद मोहब्बत करता है। वो उसके बगैर जीना नहीं चाहता। इसी वजह से दुआ का बहुत ख्याल रखता है। दुआ भी बहुत ज़्यादा खुश होती है और दुआ के साथ निकाह का टाइम आ जाता है और वो बहुत हंसी खुशी से एक दूसरे से निकाह करते हैं और दुआ नौशेरवा के साथ बहुत ज़्यादा खुश होती है। इधर दुआ के माँ बाप बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि दुआ कहाँ पर चली गई और किस हालत में होगी। उसके बाप को कोई परवाह नहीं है कि दुआ जिस हालत में भी हो। उसके ख़ानदान वाले बहुत ज़्यादा बातें कर रहे होते हैं और उसे समझाते भी हैं कि दुआ को घर वापस ले आओ। और उसका बाप यही कहता है कि ऐसी औलाद से बेहतर है हम बे औलाद ही रहते। और लेकिन उसका ख़ानदान उसे समझाता है कि नहीं, हमें नौशेरवा बहुत बेचैन होता है दुआ से मिलने के लिए। वह जाफ़र को हुक्म देता है कि वो जुनैरा से मुलाकात करवाए उसकी। तो जाफ़र कहता है कि साईं, आप वहाँ पर जाकर गलती तो नहीं कर रहे। नौशेरवा कहता है कि नहीं, मैंने बहुत सोच समझ कर ये फ़ैसला किया है। और जाफ़र कहता है कि आप एक दफ़ा फिर सोच लें। और नौशेरवा कहता है कि नहीं, मैंने सोच लिया जो सोचना था। और जाफ़र कहता है कि ठीक है साईं, जैसा आपका हुक्म। और वो जुनैरा से मिलता है और उसे कहता है कि मेरे साईं को आपकी एक लड़की दुआ नाम की वो उसे पसंद आ गई है और उसको ख़रीदना चाहता है। जुनैरा ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि दुआ का दाव लग गया है और वो दुआ को तैयार करवाती है। वहाँ पर नौशेरवा भी आ जाता है दुआ को देखने के लिए। दुआ को ज़बरदस्ती तैयार करवाया जाता है क्योंकि वो तैयार नहीं होना चाहती, क्योंकि उसे मालूम हो चुका है। उसकी दोस्त बता देती है कि किसी पार्टी में तुम्हें किसी ने पसंद कर लिया है और वो तुम्हें यहाँ लेने के लिए आया है। और बात तुम्हारी क्या किस्मत है कि तुम्हारे पीछे कोई तुम्हें पसंद कर यहाँ से ले जाएगा। दुआ कहती है कि मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगी और ना ही किसी के साथ जाऊँगी। और वो कहती है कि तुम्हें यहाँ से जाना तो था, तुम यहाँ से निकल जाओ। दुआ उसकी बात सुनती है, लेकिन वो कहती है कि मैं उसके सामने नहीं जाऊंगी। सुनहरा ज़बरदस्ती उसे तैयार करवाती है और नौशेरवा के सामने लाकर बिठा देती है। जब दुआ नौशेरवा को देखती है तो वो ठीक हो जाती है, क्योंकि वो पहले से जानती है। और वहाँ पर जुनैरा से उसकी कीमत लगा कर दुआ से मिलता है और नौशेरवा कहता है कि मैंने जब तुम्हें पहली दफ़ा देखा था और मैं तुम्हें दिल दे बैठा था। और दुआ कहती है कि मैं पहले वाली दुआ नहीं हूँ जो तुमने देखा था। नौशेरवा कहता है कि मैंने उसी दुआ को मुझे चाहिए जो दुआ मैंने देखी थी। और दुआ कहती है कि हर औरत बिकाऊ नहीं होती और मैं यहाँ पर ज़बरदस्ती लाकर खड़ी हूँ,
क्योंकि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती होगी जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। नौशेरवा को तो पहले ही मालूम है कि दुआ के साथ क्या हुआ है और इसी वजह से वो दुआ को कहता है कि मैं इस हैसियत से तुम्हें ख़रीदना चाहता हूँ कि मैं तुमसे निकाह कर सकूँ। और दुआ उसे हैरानगी से देखती है और मुस्कुरा देती है कि वो इससे निकाह करना चाहता है। दुआ यहाँ से निकलना भी चाहती है और इसी तरह वो हाँ कर देती है और कहती है कि ठीक है, आप निकाह करेंगे तो मैं आपके साथ चलने के लिए राज़ी हूँ। नौशेरवा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है दुआ की ये बात सुनकर और इसी तरह वो दुआ को यहाँ से लेकर अपने घर चला जाता है और दुआ को बहुत ही प्यार से रखता है क्योंकि वो उससे बेहद मोहब्बत करता है। वो उसके बगैर जीना नहीं चाहता, इसी वजह से वो दुआ का बहुत ख्याल रखता है। दुआ भी बहुत ज़्यादा खुश होती है और दुआ के साथ निकाह का टाइम आ जाता है और वो बहुत हंसी खुशी से एक दूसरे से निकाह करते हैं और दुआ नौशेरवा के साथ बहुत ज़्यादा खुश होती है। इधर दुआ के माँ बाप बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं कि दुआ कहाँ पर चली गई और किस हालत में होगी। उसके बाप को कोई परवाह नहीं है कि दुआ जिस हालत में भी हो। उसके ख़ानदान वाले बहुत ज़्यादा बातें कर रहे होते हैं और उसे समझाते भी हैं कि दुआ को घर वापस ले आओ और उसका बाप यही कहता है कि ऐसी औलाद से बेहतर है हम बे औलाद ही रहते। और लेकिन उसका ख़ानदान उसे समझाता है कि नहीं, हमें नौशेरवा बहुत बेचैन होता है दुआ से मिलने के लिए। वह जाफ़र को हुक्म देता है कि वो जुनैरा से मुलाकात करवाए उसकी। तो जाफ़र कहता है कि साईं, आप वहाँ पर जाकर गलती तो नहीं कर रहे। नौशेरवा कहता है कि नहीं, मैंने बहुत सोच समझ कर ये फ़ैसला किया है। और जाफ़र कहता है कि आप एक दफ़ा फिर सोच लें। और नौशेरवा कहता है कि नहीं, मैंने सोच लिया जो सोचना था। और जाफ़र कहता है कि ठीक है साईं, जैसा आपका हुक्म। और वो जुनैरा से मिलता है और उसे कहता है कि मेरे साईं को आपकी एक लड़की दुआ नाम की वो उसे पसंद आ गई है और उसको ख़रीदना चाहता है। जुनैरा ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि दुआ का दाव लग गया है और वो दुआ को तैयार करवाती है। वहाँ पर नौशेरवा भी आ जाता है दुआ को देखने के लिए। दुआ को ज़बरदस्ती तैयार करवाया जाता है क्योंकि वो तैयार नहीं होना चाहती, क्योंकि उसे मालूम हो चुका है। उसकी दोस्त बता देती है कि किसी पार्टी में तुम्हें किसी ने पसंद कर लिया है और वो तुम्हें यहाँ लेने के लिए आया है। और बात तुम्हारी क्या किस्मत है कि तुम्हारे पीछे कोई तुम्हें पसंद कर यहाँ से ले जाएगा। दुआ कहती है कि मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगी और ना ही किसी के साथ जाऊँगी। और वो कहती है कि तुम्हें यहाँ से जाना तो था, तुम यहाँ से निकल जाओ। दुआ उसकी बात सुनती है लेकिन वो कहती है कि मैं उसके सामने नहीं जाऊंगी। जुनैरा ज़बरदस्ती उसे तैयार करवाती है और नौशेरवा के सामने लाकर बिठा देती है। जब दुआ नौशेरवा को देखती है तो वो ठीक हो जाती है क्योंकि वो पहले से जानती है। और वहाँ पर जुनैरा से उसकी कीमत लगा कर दुआ से मिलता है और नौशेरवा कहता है कि मैंने जब तुम्हें पहली दफ़ा देखा था और मैं तुम्हें दिल दे बैठा था। और दुआ कहती है कि मैं पहले वाली दुआ नहीं हूँ जो तुमने देखा था। नौशेरवा कहता है कि मैंने उसी दुआ को मुझे चाहिए जो दुआ मैंने देखी थी। और दुआ कहती है कि हर औरत बिकाऊ नहीं होती और मैं यहाँ पर ज़बरदस्ती लाकर खड़ी हूँ क्योंकि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती होगी जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। नौशेरवा को तो पहले ही मालूम है कि दुआ के साथ क्या हुआ है और इसी वजह से वो दुआ को कहता है कि मैं इस हैसियत से तुम्हें ख़रीदना चाहता हूँ कि मैं तुमसे निकाह कर सकूँ। और दुआ उसे हैरानगी से देखती है और मुस्कुरा देती है कि वो इससे निकाह करना चाहता है। दुआ यहाँ से निकलना भी चाहती है और इसी तरह वो हाँ कर देती है और कहती है कि ठीक है, आप
निकाह करेंगे तो मैं आपके साथ चलने के लिए राज़ी हूँ। नौशेरवा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है दुआ की ये बात सुनकर, और इसी तरह वो दुआ को यहाँ से लेकर अपने घर चला जाता है और दुआ को बहुत ही प्यार से रखता है, क्योंकि वो उससे बेहद मोहब्बत करता है। वो उसके बगैर जीना नहीं चाहता, इसी वजह से वो दुआ का बहुत ख्याल रखता है। दुआ भी बहुत ज़्यादा खुश होती है और दुआ के साथ निकाह का टाइम आ जाता है और वो बहुत हंसी खुशी से एक दूसरे से निकाह करते हैं और दुआ नौशेरवा के साथ बहुत ज़्यादा खुश होती है। इधर दुआ के माँ बाप बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि दुआ कहाँ पर चली गई और किस हालत में होगी। उसके बाप को कोई परवाह नहीं है कि दुआ जिस हालत में भी हो। उसके ख़ानदान वाले बहुत ज़्यादा बातें कर रहे होते हैं और उसे समझाते भी हैं कि दुआ को घर वापस ले आओ, और उसका बाप यही कहता है कि ऐसी औलाद से बेहतर है हम बे औलाद ही रहते। और लेकिन उसका ख़ानदान उसे समझाता है कि नहीं हमें। नौशेरवा बहुत बेचैन होता है दुआ से मिलने के लिए। वह जाफ़र को हुक्म देता है कि वो जुनैरा से मुलाकात करवाए उसकी, तो जाफ़र कहता है कि साईं आप वहाँ पर जाकर गलती तो नहीं कर रहे। नौशेरवा कहता है कि नहीं, मैंने बहुत सोच समझ कर ये फ़ैसला किया है। और जाफ़र कहता है कि आप एक दफ़ा फिर सोच लें। और नौशेरवा कहता है कि नहीं, मैंने सोच लिया जो सोचना था। और जाफ़र कहता है कि ठीक है साईं, जैसा आपका हुक्म। और वो जुनैरा से मिलता है और उसे कहता है कि मेरे साईं को आपकी एक लड़की दुआ नाम की वो उसे पसंद आ गई है और उसको ख़रीदना चाहता है। जुनैरा ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि दुआ का दाव लग गया है और वो दुआ को तैयार करवाती है। वहाँ पर नौशेरवा भी आ जाता है दुआ को देखने के लिए। दुआ को ज़बरदस्ती तैयार करवाया जाता है क्योंकि वो तैयार नहीं होना चाहती, क्योंकि उसे मालूम हो चुका है। उसकी दोस्त बता देती है कि किसी पार्टी में तुम्हें किसी ने पसंद कर लिया है और वो तुम्हें यहाँ लेने के लिए आया है। और बात तुम्हारी क्या किस्मत है कि तुम्हारे पीछे कोई तुम्हें पसंद कर कर यहाँ से ले जाएगा। दुआ कहती है कि मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगी और ना ही किसी के साथ जाऊँगी। और वो कहती है कि तुम्हें यहाँ से जाना तो था, तुम यहाँ से निकल जाओ। दुआ उसकी बात सुनती है लेकिन वो कहती है कि मैं उसके सामने नहीं जाऊंगी। जुनैरा ज़बरदस्ती उसे तैयार करवाती है और नौशेरवा के सामने लाकर बिठा देती है। जब दुआ नौशेरवा को देखती है तो वो ठीक हो जाती है क्योंकि वो पहले से जानती है। और वहाँ पर जुनैरा से उसकी कीमत लगा कर दुआ से मिलता है और नौशेरवा कहता है कि मैंने जब तुम्हें पहली दफ़ा देखा था और मैं तुम्हें दिल दे बैठा था। और दुआ कहती है कि मैं पहले वाली दुआ नहीं हूँ जो तुमने देखा था। नौशेरवा कहता है कि मैंने उसी दुआ को मुझे चाहिए जो दुआ मैं